हे गाइस, दिस इज भाई अरमान एंड यू आर वाचिंग दिल्ली वाला अरमान। गाइस, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस BLS के। थाईलैंड का वीज़ा जैसे कि आप लोगों को पता है मैं लगवाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया था थाईलैंड लैंड बॉर्डर के थ्रू जा रहे हो तो आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। मैंने फ्लाइट की टिकट ले ली है जस्ट बिकॉज लैंड बॉर्डर के लिए थोड़ा इशू आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा फ्लाइट टिकट करवा लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा। कैसा रहता है प्रोसीजर, क्या होने वाला है अगर आप लोग थाईलैंड के वीज़े के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो अभी फिलहाल भागते हैं, मिलते हैं आपको सीधा BLS के ऑफिस में। अच्छा तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ RK आश्रम के मेट्रो स्टेशन पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अपने ही शहर में मेट्रो से क्यों ट्रैवल कर रहा है। एक तो मेरी मर्जी, दूसरा कन्वीनियंट रहता है। अगर आप लोग इस जगह पर आ रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट वे। जैसे आप लोग मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरेंगे, पिलर नंबर 5 के सामने ही आपको BLS का ऑफिस दिख जाएगा। इस साइड पे पिलर नंबर 5 के ऑपोजिट। इस रोड को बोलते हैं पंचकुला रोड। अगर आप लोग अपनी कार से आ रहे हैं या बाइक से आ रहे हैं तो आपको याद रखना है पंचकुला रोड पे आपको जाना है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग जब भी अप्लाई करने के लिए BLS के ऑफिस आते हैं तो इनकी टाइमिंग्स रहती है 10 से 2, मंडे टू फ्राइडे 10 to 2 सबमिशन की टाइमिंग है। जब आपको लेना होता है उसकी रहती है 3 से 4। इस चीज़ को याद रखना है। एंड फ्राइडे को गुड फ्राइडे की वजह से इनको ऑफ रहता है, क्योंकि गुड फ्राइडे का ऑफ रहता है थाईलैंड में, तो इनका ऑफ रहता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। या तो कॉल कर लेना, कॉल का ऑफिस का नंबर भी मैं आपको नीचे शो कर रहा होगा अभी, तो ध्यान रखना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। इनकी वेबसाइट भी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल निकलता हूँ, फटाफट पहुँचता हूँ क्योंकि सबमिशन की टाइमिंग लास्ट 2 बजे तक की है और 12:30 ऑलमोस्ट बज गए हैं, तो फटाफट भागता हूँ। ये सामने आप लोग नंबर देख रहे हैं ना, 12, 11, 10, ऐसे ही हमें पिलर नंबर 5 तक जाना है। उसके ऑपोजिट ही BLS इंटरनेशनल करके आपको उनका ऑफिस दिख जाएगा। गाइज एक टिप और दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं ना बाहर, भाई साहब मत छोड़ के जाना अगर आप लोग अपनी कार से आ रहे हैं या बाइक से आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं आया था तो टोइंग वाले आगे थे एंड फिर उनको चलान देना पड़ा। उसके बाद मैं जाके छूटा था, मतलब मेरी गाड़ी छूटी थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि बाहर लगा के ना ही जाएं आप, जैसे ये लोग जा रहे हैं। या तो इनका कोई ड्राइवर बैठा हुआ है और जिनकी छोड़ी हुई है, अभी टोइंग वाले आएंगे, अगर दिखेगा बाद में कोई तो मैं आपको दिखा भी दूँगा। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं मेट्रो से आया हूँ। तो ये आ गया पिलर नंबर 5 सामने आप देख रहे हैं, और ये रहा BLS का ऑफिस। ये स्पेन का है एंड उधर गली में थाईलैंड का। फर्स्ट फ्लोर पे है। फटाफट चलते हैं एंड सबमिट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। ओके सो गाइज 12 कुछ पे मैं यहाँ पर आया था। ये सेकंड फ्लोर पे अभी मैं गया था एंड अभी बज रहे हैं 2:10। और अगर आप लोग कुछ भूख लगे बीच में तो यहाँ पर खाने पीने के लिए भी है। फ़िलहाल अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ मैं कि क्या क्या हुआ और क्या क्या मुझसे पूछा गया। ये जो है ये मीडिएटर होते हैं एम्बेसीज़ तक, जो थाईलैंड एम्बेसीज़ है या बाकी भी जो यहाँ पर है, तो जैसे स्पेन भी है, तो उन तक डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट ये लोग पहुँचाते हैं। इनकी एक फ़ीस होती है, जैसे कि थाईलैंड वीज़ा की जो फ़ीस थी वो 2500 रुपीज़ थी और इनकी जो थी वो 400 रुपीज़ थी। तो टोटल मैंने 2900 रुपीज़ पे करे हैं। अभी टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे लिखे हैं वो तो चाहिए ही होंगे। एक्स्ट्रा एक सेफ्टी के लिए, या आपका टाइम बचे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, और टाइम जो इन्होंने दिया है, जैसे कि मैं आया हूँ यहाँ पर 7 अप्रैल को, यहाँ पर जो मैंने सबमिट करा है जो डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक चेकलिस्ट फॉर्म भी होता है। तो चेकलिस्ट फॉर्म भी आप ज़रूर ध्यान से डाउनलोड करके लेके आना। खाली थाईलैंड का फॉर्म ही लेके मत आना, चेकलिस्ट फॉर्म भी साथ में ही लेके आना। और उसको एक तो जब आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे होगे अपने, उनकी फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आउट निकाल रहे होगे, तो वो चेकलिस्ट में देख लेना कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, और जो जो चीज़ें उसमें मेंशन करी हुई है
जो जो चीज़ें आप कलेक्ट कर चुके होंगे उस पर मार्क डाल दीजिए। ये चेकलिस्ट फॉर्म ही इसलिए होता है, उससे क्या होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप चेक करते रहेंगे एंड मार्क करते रहेंगे कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी आप लेके आना। वैसे तो अब जाके इन्होंने कलर प्रिंट आउट के लिए होगा नहीं होगा तो वो मैटर नहीं करता, बट आप अपने सहूलियत के लिए थोड़े बहुत पैसों का मत देखना, कलर प्रिंट आउट ही निकालना। मैंने भी सारे कलर प्रिंट आउट ही इनको दिए हैं, तो कलर प्रिंट आउट निकाल के लेके आना फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, चेकलिस्ट ज़रूर डाउनलोड करना। थर्ड थिंग, थाईलैंड फॉर्म। तो थाईलैंड फॉर्म भरने का भी एक्चुअली कोई नहीं बताता कि कैसे भरना है, तो लोग आधे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें भरना क्या क्या है। वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी रहेगा। और ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, इसलिए इनका मैं नाम भी पूछ के आया हूँ। मंगल जी हैं, अजय जी हैं, एक रंजीत जी हैं। तीनों बहुत ही अमेजिंग बंदे, बहुत प्यारे और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। मुझे एक दो प्रिंट आउट की ज़रूरत थी, वो भी निकलवा दिए थे उन्होंने। कवर लेटर में थोड़े से चेंजेस करने थे, वो भी मैंने कर दिए थे। कवर लेटर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। ये सारी चीज़ें उधर मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग लोग हैं BLS में। डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर सारे कंप्लीट हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी वीज़ा लेने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पासपोर्ट, बर्ड ऑब्वियस, और चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चेक करते रहेंगे, तो चेकलिस्ट लेके आना ही है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। थाईलैंड फॉर्म भी लेके आना है, वो भी फिल करना है, वो भी मैं आपको बता दिया। कैसे भरना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पासपोर्ट की कॉपी होगी, आपकी बुकिंग जहाँ पर आप रहने वाले हो उसकी कॉपी होगी, और आप किसी और कंट्री से अगर आ रहे हैं तो जैसे कि मैं जा रहा हूँ पहले वियतनाम, तो वियतनाम की टिकट भी आपको उनको देनी है, उधर के वीज़ा भी आपको देने हैं। जैसे वियतनाम से अगर आप थाईलैंड जाओगे तो वियतनाम का वीज़ा आपको देना है, और वियतनाम के बाद कंबोडिया आप जाओगे तो कंबोडिया और वियतनाम दोनों का वीज़ा आपको देना है। जैसे कि मैं लाओस से जाऊँगा, लाओस से थाईलैंड की जो फ़्लाइट टिकट है वो मैंने करी थी, क्योंकि लैंड बॉर्डर में से जाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही थी। क्या प्रॉब्लम्स थी वो आपको पिछले वाली वीडियो में पता चल जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। लैंड बॉर्डर के थ्रू अगर आपको जाना है तो मैंने फ़्लाइट टिकट करवाई, फिर लैंड बॉर्डर का मैंने कैंसिल करा। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपका वीज़ा जो है, लाओस वीज़ा जैसे मैंने लिया है, उसमें मैंने एक्सपेक्टेड एग्ज़िट जो है वो मैंने लैंड बॉर्डर के थ्रू, जो उनका 4th फ्रेंडशिप ब्रिज है उसके थ्रू मैंने डाला था। बट ऐसा नहीं है कि आपको उधर से ही जाना है, आप कहीं से भी एग्ज़िट ले सकते हो। एंट्री सेम होनी चाहिए, एग्ज़िट कहीं से भी हो सकती है। तो मैंने फ़्लाइट की टिकट करवाई लाओस टू थाईलैंड। वो टिकट का आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए, बुकिंग जो भी आपने कराई है होटल की, जितने भी दिन की, पैसे बचाने के लिए प्रिंट आउट के ये मत करना कि आपने एक ही जगह की बुकिंग कर दी, थोड़ा जेन्युइन लगना चाहिए। मैं 20 दिन के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, तो थोड़ा जेन्युइन लगना चाहिए। एक ही जगह बंदा नहीं रुकेगा जब इतना दूर जाता है, तो ऑब्वियसली वो नॉर्थ भी थोड़ा कवर करेगा, साउथ भी, सेंटर भी, जितना पॉसिबल होगा वो करेगा। और मैं तो सभी कवर करने वाला हूँ। तो मैंने हर जगह के, जैसे कि नॉर्थ में एक होटल, साउथ में दूसरा होटल, सेंटर में तीसरा होटल और एक होटल एक्स्ट्रा मैंने बुकिंग कर दी, और सबकी मैंने टाइम ड्यूरेशन उसके हिसाब से डाल दी 20 दिन की। जैसे 5 दिन एक जगह, 6 दिन एक जगह, 7 दिन एक जगह, तो ऐसे ऐसे डाल दी, और उसकी प्रिंट आउट मैंने निकाले एंड इनको दे दिए। तो ऐसे ही आप लोग करना अगर आप इस तरीके से ट्रैवल करने वाले हो तो। उसके बाद एक ही जगह खड़ा हो गया था ना मैं। उसके बाद आपको आएगी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट की बारी। तो बैंक स्टेटमेंट अगर आपका बिज़नेस है तो करंट स्टेटमेंट तो चल जाएगी, वो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको बिज़नेस भी शो करना है, और साथ ही साथ आपका GST सर्टिफिकेट होता है वो भी चाहिए होगा, तो वो भी दे देना। और मेन आपका सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, और स्टेटमेंट की सबसे ख़ास चीज़ ये कि वो बैंक से अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड क्या होता है? अटेस्टेड जैसे कि बैंक वाले जो होते हैं, वो आप उधर जाएंगे किसी भी बैंक में, जैसे मेरा SDFC में, किसी भी बैंक में आप लोग जाएंगे तो आपको उधर जाना है, आपके जो मैनेजर होंगे या कोई भी वहाँ पर जो टेस्ट करते होंगे स्टेटमेंट को या किसी भी चीज़ को, वो अपना स्टैम्प मारेंगे उस पर,
एंड अपना साइन करेंगे। जितने भी पेज होंगे सब पे होता है, एक सिंगल पे नहीं होगा, सब पे होगा, चाहे 50 पेज हो, 100 पेज हो, या आप निकलवा भी सकते हैं उनके थ्रू। उनके कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे 120 रुपीज़ होते हैं SDFC के, तो उनके कुछ चार्जेस होते हैं जिसके थ्रू आप उनसे पूरी की पूरी बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, पैसे भी कम लगेंगे एंड उनके पास पेपर भी कम आते हैं, तो उनको साइन करने में भी ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि प्रिंट आउट का बैंक स्टेटमेंट की, ताकि आपको ईजी रहे। कुछ बैंक ऐसे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं, बुराई नहीं कर रहा, एक फैक्ट बता रहा हूँ कि क्या होता है। उधर जाएंगे आप, अगर वो कभी कभी जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो आप लोगों को बोल देते हैं कि आप सर्वर नहीं चल रहा है, आप मेरे को दे दो, फॉर्म फिल करके देना पड़ता है आपको। बाय द वे आपको स्टेटमेंट चाहिए होती है तो अटेस्टेड वाली, तो फॉर्म फिल करके आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद वो बोल देंगे सर्वर डाउन चल रहा है, अभी नहीं होगा, बाद में हो जाएगा, आप दे दो, रख दो, आपकी निकाल के दे देंगे। दे देते हैं वो, लेकिन थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर उनका सर्वर नहीं चल रहा है, आप अगर ऐसा कुछ इशू फेस करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप प्रिंट आउट निकालिए नेट बैंकिंग के थ्रू। पहले तो PDF फाइल में आप बैंक स्टेटमेंट निकालिए, उसके बाद उस स्टेटमेंट को प्रिंट आउट निकालिए और सीधा जाइए बैंक में और अटेस्टेड करवा लीजिए। ईजी, बस आपको यही चीज़ें चाहिए होंगी। और भी बाकी चीज़ें होंगी तो आपको वो चेकलिस्ट के थ्रू दिख जाएगा, बट मेनली जो चीज़ें थी वो मैंने सब आपको बता दिया है। कवर लेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, चाहे आप किसी और कंट्री के थ्रू जा रहे हो, चाहे आप खाली थाईलैंड जा रहे हो, दिल्ली से, इंडिया से, कहीं से भी, तो कवर लेटर आपको मस्ट है। वो थोड़ा इजी कर देता है उनको बता देने में कि हाँ भाई मेरा ये इंटेंशन है, इस तरीके से मैं जाऊँगा, ये ट्रैवल करने वाला हूँ, इस डेट को मैं यहाँ पर हूँगा, इस डेट को मैं वहाँ पर हूँगा। छोटा सा कवर लेटर बनाना, कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूँगा। तो कवर लेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे ही डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है, बट ध्यान रखना ये चीज़ें लोग छोड़ देते हैं। और यूट्यूब पे आपको बहुत ही कम ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो इतनी डिटेल में आपको बताएंगी। मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो एक एक डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ से आगे प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आज 7th है, उन्होंने मुझे बुलाया 12th को, पासपोर्ट छोड़ के जाना पड़ता है। और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे पासपोर्ट के ऊपर आपका जैसे कवर होता है, डिज़ाइनर कवर आजकल लोग लगाते हैं, मेरा भी वैसा ही था, तो वो मत देना उनको, वो फाड़ के फेंक देते हैं, उनका किसी काम का नहीं होता, वो उनको इरिटेट ही करता है। तो ध्यान रखिएगा वो चीज़ आप रख दें साइड में, खाली पासपोर्ट निकालें और पकड़ा दें उनको। और पासपोर्ट में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए और लास्ट के 4 से 6 पेजेस आपके खाली होनी चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, और एल्स आपके वीज़ा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस ये हो गया है सबमिशन का। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू थाईलैंड वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं 4 कंट्रीज़ ट्रैवल करने वाला हूँ, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस एंड थाईलैंड। इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कल्चर क्या है इनका, उधर खाना कैसा है, और क्या क्या आप टूरिस्ट अट्रैक्शन में जाके कर सकते हैं। खाली मैं रेड लाइट एरिया नहीं आपको दिखाने वाला, बहुत कुछ है इन कंट्रीज़ में दिखाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी जितनी भी वीडियोज़ मैं डालूँगा। और सारी वीडियोज़ मैं डेली बेसिस पे डालने वाला हूँ। डेली व्लॉग्स आएंगे, डेली वीडियो आएगी, एक एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो आएगी, तो मिस मत करना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। इनफैक्ट जो ट्रैवलर हैं, जो बैकपैकर्स हैं, या जो यूट्यूबर हैं, और इंडिविजुअल कोई घूमने ऐसे ही जा रहा है, तो उसके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियोस होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली वाला अरमान।